कहा से देवी का शेष भाग। सजनों, आगे सुनिए। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने न कोई जप किया, न आराधना की और न कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल उसने वन में रहकर काल से भी किया। वहां के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि यह मुनि सदा सत्य बोलता है, अतः सब लोगों ने उसका यह सुयश फैल गया कि वह यह सदा सत्यवर्ती है और मिथ्याभाषी नहीं। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथ में धनुष बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर था। भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते समय बद कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुधारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से विदा हुआ वह सुअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह सुअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। वह बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयादर्चित हो गए। रक्त से स्रावोर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देखकर दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहे शाश्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था और न उन्होंने कभी इसे सुना ही था। देव योग से ही उनके मुख से वह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूट को नहीं मालूम था कि यह शाश्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषादराज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुशासन पर बैठे हुए आदित्य सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याध प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे द्विजराज, वह सुअर कहाँ गया है? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध भक्त को जानता हूं, इसीलिए पूछता हूं कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सुअर किधर गया। मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी सुधा शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे विपेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह मैं सत्य कहता हूँ। सच्चे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यव्रत हैं, अतः मुझे अब सच बता दीजिए। मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वह सुअर किधर गया है। आप मुझे शीघ्र बता दें। उस व्याध के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो और मुझे यह भी न कहना पड़े कि मैंने उससे नहीं देखा है। तुम्हारे बाण से घायल वह सुअर भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसे कहूं।
और यदि इससे सच बता देता हूं तो यह सुधा से आतुर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है अथवा उससे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है, और जो इसके विपरीत है वह असत्य है। इस परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो? लोमस मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणायुक्त ए शब्द उच्चरित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रश्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गई और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात सत्यकाम, धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुधारी व्याध से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंख देखती हैं वह बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं, अथवा अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर है व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोगों में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने शाश्वत बीज मंत्र का विधिपूर्वक जप किया और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः ही राजन, उन आदि शक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परादेवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बतलाए गए सर्व काम प्रदायक अम्बामक का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नामोच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती है। इसीलिए वे कामदा कही जाती है। हे राजन, रुगण, दीन, सुधा पीड़ित, धनहीन, शठ, दुखी, मूर्ख, शत्रु से सदा पड़तालित, आज्ञा के अधीन रहने वाले, दास, शुभ्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतिरिक्त सदा कष्ट में रहने वाले, अजेंद्रिय, अधिक प्रेरणायुक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त पुत्र पौत्रादि से संपन्न हष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोग युक्त, वेदवादी, राजलक्ष्मी संपन्न पराक्रमी लोगों को अपने बस में रखने वाले, सज्जनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले तथा समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त
लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडितजनों को अतिरेक अन्वय के कर्म से यह जान लेना चाहिए कि उपयुक्त दीन आदि लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है तथा उपयुक्त विभवयुक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधिपूर्वक आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इस संसार में सुखी हैं। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों की समाज में लोमश ऋषि के मुख से भगवती का यह अत्युत्तम महात्म्य सुना। हे राजन, पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। सज्जनों, इस कथा को पूरा सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका भला करे।